यही भूल हो रही। तुम देखते हो धनी को तो तुम उसका हिसाब लगाते हो, जो जो उसके पास है, कितना बड़ा मकान, कितनी बड़ी कार, कितनी बड़ी जमीन, तुम इसका हिसाब लगा रहे। तुम कह रहे आदमी के पास कितना है, वो आदमी इसका हिसाब ही नहीं लगा रहा है। वो हिसाब लगा रहा है उसका जो होना चाहिए और जो नहीं। तुम ईर्ष्या से मरे जा रहे हो कि काश इतना हमारे पास होता, और वो आदमी अपनी तृष्णा से मरा जा रहा है, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है। सपने कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि अगर पूरे भी हो जाएं तो सपने बड़े लोचपूर्ण। जब तक वो पूरे होते हैं तब तक वो फैल के और बड़े हो जाते। सपने तो बच्चे रबर के गुब्बारों से खेलते हैं वैसे, तुम फूंकते जाते हो वे बड़े होते जाते। कुछ और नहीं करना पड़ता, सिर्फ फूंकना पड़ता है। सिर्फ थोड़ी हवा और डाल दी कि फुग्गा बड़ा हो जाता और बड़ा होता चला जाता। कामना फूंकने से ज्यादा नहीं। कोई कामना के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। आराम कुर्सी में बैठ के तुम जितना दिवा स्वप्न देखना चाहो उतना देख सकते हो। और बच्चों के फुग्गे तो फूट भी जाते हैं अगर ज्यादा फूंके जाएं। कामना के फुग्गे कभी नहीं फूटते, क्योंकि वो हों तो फूटे। फुग्गा कम से कम कुछ तो है, माना कि बहुत पतली रबर है और भीतर सिर्फ गर्म हवा है। लेकिन सपने के फुग्गे में उतनी पतली रबर भी नहीं, वो हवा ही हवा है। उसको तुम फैलाते चले जाते हो। यह आकाश भी छोटा है तुम्हारे सपने से, उसकी कोई सीमा नहीं। दुनिया में दो चीजें असीम है, एक सपना और एक ब्रह्म। बस दो चीजें असीम, उनमें से एक है और एक बिल्कुल नहीं। फिर सपना जितना बड़ा होता है उससे तुम तुलना करते हो जो तुम्हारे पास है, बड़ी अतृप्ति पैदा होती है, बड़ा असंतोष जगता है। कोई तुम्हें गरीब नहीं बना रहा है, तुम ही अपने को गरीब बनाए चले जा रहे। जिस दिन ये समझ में आया बुद्ध और महावीर को, इसलिए वो तत्क्षण राजमहल छोड़ सड़क पर खड़े हो गए। राजमहल नहीं छोड़ा, वो जो सपना था जिसके कारण गरीब से गरीब हुए जा रहे थे, वो सपना छोड़ दिया। इसलिए दुनिया में बड़ी अनूठी घटना घटती है। सम्राट दीन रह जाते, और कभी कभी राह के भिखारी ने ऐसी गरिमा पाई है कि उसकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता।